Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture classification of contract on the basis of formation of contract. On the basis of formation of contract, contract may be express contract, implied contract and quasi contract. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An express contract is that which is made in writing or by the words in mouth, as section 9 provides, in so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words. The promise is said to be express. Thus, a promise made in words is called an express promise, and the express promise result in express contracts. For example, मोहन सोहन को एक लेटर लिखता है कि वो उसका घर 10 लाख रुपए में परचेज करना चाहता है, प्रिपेयर्ड है खरीदने के लिए, और दूसरी पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस देती है कि ठीक है हम इतने में बेचने के लिए, आपके द्वारा बताए गए रेट में बेचने के लिए रेडी हैं। ये क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से सपोज कीजिए आपने किसी व्यक्ति से कहा उसके सामने ही कि वो बोल करके कि उसकी कार 5 लाख में खरीदना चाहता है, तो ये क्या है? और वो तैयार हो जाता है बेचने के लिए। ये क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये बोल करके किया गया है। तो जो बोल करके किया जाए या रिटर्न में किया जाए वो कहलाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? Contrary to express contracts, an implied contract is one which is in which agreement is by non-verbal contract. कोई बोल करके जो है कॉन्ट्रैक्ट या रिटर्न में नहीं होता है ना। इट इज नॉट मेड इन वर्ड्स, वर्ड्स में जो है नहीं क्रिएट होता। Such contract come into existence on account of fact or conduct of the parties. ऐसा जो है पक्षकारों के आचरण के आधार पर होता है। जैसे आप होटल में गए हैं, खाना खाया है, और खाना खाया है तो इसका मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि होटल वाले को आप पे करेंगे, फ्री में नहीं खाएंगे। ये नहीं कह सकते हमको नहीं पता था कि पैसा ही पड़ता है, ये इम्प्लाइड है। यदि आपने बस में बैठे हैं तो आप टिकट लेंगे, आपको ये कह सकते कि हमें नहीं पता था कि जो है इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड का मतलब है आचरण के आधार पर निकाला जाता है ना, कंडक्ट के आधार पर निकाला जाता है। जैसे अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल का केस है 1942 का। एक के जो है खेतों में आग लग गई, वो विश्वास करता था, उसका विश्वास था कि उसको अपटाउन फायर ब्रिगेड की सर्विसेज जो है फ्री में प्राप्त करने का अधिकार है। उसने उसको बुला लिया अपटाउन फायर ब्रिगेड को, ब्रिगेड आया और आग बुझा दी।
लेकिन जो है जो ए का खेत था वो अपटान फायर ब्रिगेड की सर्विसेज के जो है जोन में नहीं आता था, बाहर था, आउटसाइड था, और तो इसलिए जो है फायर ब्रिगेड वालों ने जो है पैसा ऐसे मांगा सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई है। तो आप बताएं क्या मिलेंगी फायर ब्रिगेड को सर्विसेज का पैसा? देना पड़ा, क्योंकि फायर ब्रिगेड ने जो सर्विसेज दी हैं, ए ने जो सर्विसेज ली हैं, आग बुझाने के बुलाया है, तो पेमेंट करने के लिए बाध्य होगा, भले ही उसे ये विश्वास था कि वो फ्री में जो है सर्विसेज प्राप्त करने के लिए इंटाइटल्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो न तो रिटर्न में होते हैं, न मुंह से बोल के किए जाते हैं, केवल परिस्थितियों के आधार पर निकाला जाता है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच रहा होगा, है ना, ये परिस्थितियों पर निकाला जाता है। फिर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 68 से 72 में दिए हुए हैं, और रियली में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन पार्टीज लायबल ऐसे होती हैं जैसे कि उनके बीच इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रहा हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं होते? क्योंकि पक्षकारों के बीच जो है इंटेंशन नहीं होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये पार्टीज एग्रीमेंट कोई नहीं करती है, केवल लॉ के आधार पर, विधि के आधार द्वारा जो है इम्पोज किए जाते हैं। लॉ द्वारा सेक्शन 68 से 72 जो है इम्पोज करती है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो सेक्शन 10 की जो है इसेंशियल्स होते हैं, यहाँ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले इसेंशियल्स भी नहीं होते हैं, और लॉ द्वारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अब जो इम्पोज किए जाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पार्टीज क्रिएट न करके लॉ ही इम्पोज करता है। तो सेक्शन 68 में ये बताया गया है कि यदि जो है पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकैपेबल है और उसको या जिसका वो लीगली सपोर्ट करने के लिए बाउंड है, कोई पैसा दिया गया है, कोई संपत्ति दी गई, कोई चीज़ दी गई है, तो उसकी प्रॉपर्टी से इन्फोर्स कराया गया है। उस लुनेटिक ने, उस माइनर ने कभी नहीं कहा, फिर भी जो है वो बात उसकी प्रॉपर्टी बाउंड ऐसे होगी जैसे कि उसने ऑफर दिया हो और एक्सेप्ट किया हो दूसरी पार्टी ने। दूसरा है 69 में है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। यदि इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर देता है तो दूसरी पार्टी जिसने पेमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे न हो, वो लायबल ऐसे होगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो। सपोज कीजिए बिजली पड़ोसी की बिजली जो है इलेक्ट्रिक टैक्स बकाया है, बिजली वाले जो है पड़ोसी की लाइन काटने आए हुए हैं और आपके घर में घुस गए, काटने लगे। ऐसी स्थिति में आपको वो जितना टैक्स था वो देना पड़ा। पड़ोसी ने आपसे कभी नहीं कहा है, लेकिन वो जो टैक्स दिया है आपने अपने नेबर से, जिसका टैक्स दिया है, वो सूझ सकते हैं। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि आप किराए के मकान में रह रहे हैं, मकान मालिक ने कहा है पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, हाउस टैक्स हम देंगे, और वो नहीं देता है, नगर निगम वाले नीलाम करने आते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं,
जितना भी पेमेंट किया है मकान मालिक से बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के वसूल सकते हैं। नॉन ग्रेच्युअस एक्ट हैं, निःशुल्क न होने वाले कार्यों का फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति का जो होता है, यदि फ़ायदा उठाया है तो उसको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जो है जो फाइंडर ऑफ गुड्स होते, पड़ी हुई चीज़ पाते हैं, जब तक पड़ी हुई है तब तक कोई बात नहीं, जैसे ही वो पिकअप कर लेते हैं जितनी ड्यूटी बेलीज की होती हैं वो सब ड्यूटी उन पर लागू हो जाती हैं। इसी तरीके से मिस्टेक या क्वार्सन के तहत यदि कुछ पे किया गया, डिलीवर किया गया है तो वापस प्राप्त किया, 72 में सेक्शन में है। सपोज कीजिए कि ABC को आप तीनों लोग आए आपके पास और 50,000 रुपया उधार ले गए जॉइंटली। एक कल आया 50,000 वापस कर गया, B दूसरे दिन आया 50,000 वापस कर गया आपको, आप रखते गए, और तीसरे दिन 50,000 C भी आया, वो भी दे गया। आपने 1.5 लाख रुपया रख लिया, ये आपको लौटाना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने कब कहा था कि जो है दे जाओ, ये बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के आपको लौटाना होगा। ये थे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू वेरी मच।